हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैथ की स्ट्रेटजी पर एक अच्छी सी वीडियो लेके आई है, क्योंकि बहुत सारे भाई जो कमेंट कर रहे थे कि हमारी मैथ काफ़ी वीक है, तो मैथ की स्ट्रेटजी पर एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो आप सभी के डाउट्स मैं प्रॉपरली नहीं ले पाऊंगा, तो इस वजह से मैंने एक पीपीटी तैयार कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी पीपीटी है और इसमें मैंने ऑल डाउट है, जो सारे डाउट आपके लिख रखे हैं, और यहाँ पे पूरी वीडियो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसमें आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। सारी पीपीटी मैंने तैयार कर लिया। पर भाइयों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। बेशक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 10-15 मिनट की होगी, लेकिन इस वीडियो से आपको मैथ के बारे में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये तो मैं प्रॉपरली और गारंटेड बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बारीक से बारीक चीज़ों को भी मेंशन किया है और किस हिसाब से आपको चलना चाहिए, ये भी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो ये हमारी मैथ की स्ट्रेटजी और इस पर हम अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, ये हमारी मैथ की स्ट्रेटजी है, ये हमारा इनबॉक्स ओपन हो चुका है और अब हम पहले इंडेक्स पे चलते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले आपको इंडेक्स देखना चाहिए, जो आपके मैथ का पहले तो जो सिलेबस है वो आपको देखना चाहिए कि सिलेबस किस प्रकार से है। इंडेक्स देखिए, पूरा सिलेबस को पहले एक बार अच्छे से देखना चाहिए हमेशा। अगर आप जैसे फ्रेशर स्टूडेंट है तो ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप पहले पूरा इंडेक्स को अच्छे तरीके से देखें। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सभी हैं, आप सभी को पता है मैथ के जितने भी टॉपिक है अपने आप में प्रॉपरली इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी जैसे आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस, SICI, ये ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे हर एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिलते हैं। और जैसे अभी बहुत सारे ऐसे जैसे पार्टनरशिप हो गया, तो उसमें कभी कभी शिफ्टों में आ जाते हैं, कोई कोई शिफ्टों में नहीं भी आते हैं। तो इस वजह से आपको जो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे रेशो एंड प्रोपोर्शन है, ये आपको हर एक्सरसाइज में काम में आएगी। अगर आप जैसे क्या नाम से एडवांस मैथ पढ़ रहे हो तो भी आपके काम में आने वाले हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो भी आपके काम में आने वाले। तो ऐसी एक्सरसाइज जो आपके हर एग्जाम में काम में आए उसको गहनता से आपको सीखना चाहिए, मतलब हाई लेवल तक आपको उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, इसको आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा। यहाँ पे आपको एक तो ये गोल रखना है कि क्लियरली होना चाहिए और सब कुछ जो आपके काम में आ रहा है वही आपको पढ़ना चाहिए। अदरवाइज मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको अवॉइड भी करना चाहिए। वो आपको जैसे टीचर्स बताते हैं तो वो सारी चीज़ें बताते हैं, तो मतलब उसी हिसाब से आपको लेकर चलना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक। और ये सेकंड टॉपिक मेरे भाइयों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, किस टीचर से पढ़ना है। तो पहले आपको प्रॉपरली अपना एक तो टीचर फिक्स करना है। सीधी सी बात है, एक टीचर पहले फिक्स करो। बार बार मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बार बार अपने टीचर्स को चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने 15 से 20 दिन तक आपने अभिनय मैथ सर को पढ़ लिया, फिर उसके बाद में सोचेंगे यार ये थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल पढ़ा रहा है, फिर लो लेवल पढ़ा रहा है, चलो मैं किसी और दूसरे टीचर को देख लेता हूँ। फिर आप 15 से 20 दिन वहाँ पे बर्बाद करेंगे, फिर उसके बाद में अलग टीचर पे चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अच्छी तरीके से भले ही आप जैसे टीचर सेलेक्ट करने में टाइम ले लीजिए, 10 दिन 15 दिन फिक्स ले लीजिए। हाँ, प्रॉपरली मैं इस टीचर से पढ़ सकता हूँ, ये टीचर मेरे लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद में उस टीचर को बिल्कुल चेंज मत करो, क्योंकि सभी टीचर वही हैं, सभी टीचर वही प्रश्नावली आपको पढ़ाएंगे, वही एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे, वही चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। लेकिन टीचर सिलेक्ट करने से पहले एक चीज़ को आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो भी हमने नीचे मेंशन कर रखी है, कंसेप्ट क्लियर कराने वाले टीचर्स होने चाहिए। जैसे प्रत्येक कंसेप्ट है, क्योंकि आपको कंसेप्ट आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे मैथ में स्कोर बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे पहले कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अब बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी टीचर होते हैं जो ट्रिकों के ऊपर भगते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इस ट्रिक से करना चाहिए। तो मेरे भाइयों ये बताइए, आप मैथ में कितने सारे कंसेप्ट हैं, तो क्या आप सारे कंसेप्टों की ट्रिक याद रख लगे? बिल्कुल नहीं। आपको कंसेप्टों को ये ध्यान में रखना है कि इस सीरीज वाइज मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन दिखे आपको तुरंत अपने मेथड का पता हो कि मुझे ये मेथड लगाना है, इससे इजीली सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। ट्रिक में कभी ट्रिक काम करती है, कभी ट्रिक काम भी नहीं करती है, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ट्रिक वाले बहुत सारे मार्केट में ऐसे होते हैं कि हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक सिखा रहे हैं, तो ट्रिक आपको याद नहीं रहती है। आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली याद रहेंगे। फिर उसके बाद में यूट्यूब प्लस नोट्स, आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो या फिर कोर्स लेके बैच लेके आप पढ़ सकते हो, लेकिन नोट्स भी आपको हिसाब से बनाने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको नोट डाउन करनी चाहिए। बाकी सर आपको PDF प्रोवाइड करवाई देते हैं, अगर आपने कोर्स ले रखा है। यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो भी टेलीग्राम चैनल पे उनकी PDF मिल जाती है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
टीचर चेंज मतलब टाइम वेस्ट, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं अब थर्ड टॉपिक पे। अब थर्ड टॉपिक बहुत सारे भाइयों को मैंने बता भी रखा है, नोट्स तो बनाने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास नोट्स नहीं है प्रॉपरली आप रिवाइज नहीं कर सकते। अब नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है मेरे भाई। नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए, स्मार्ट नोट्स बनाइए। कॉपी भरने से कोई भी फायदा नहीं है। कॉपी के लिए आपके पास बुक है, आप नोटबुक भर रहे हो तो उससे अच्छा है आप बुक ही परचेज कर लो फिर। तो नोटबुक भरने से कोई फायदा नहीं है। आपको ऐसे कंसेप्टों को लिखना चाहिए, ऐसे कंसेप्टों को नोट डाउन करना चाहिए जो कंसेप्ट में आपको मुश्किलता आ रही है, आपको हार्डनेस दिखाई दे रही है, वो कंसेप्ट आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, ऐसे कंसेप्टों को आपको लेकर चलना चाहिए। अब इसमें सिर्फ आपको मैं नोट्सों में बता देता हूँ आपको लिखना क्या क्या चाहिए। एक तो आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि फॉर्मूले आप बार बार रिवाइज करेंगे, जैसे आपके माइंड में अगर फॉर्मूले हैं तो सवाल ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 से 2 एग्जाम्पल आप लिख लीजिए ताकि उस फॉर्मूले पे आपकी प्रैक्टिस हो सके। और उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक्स। अब अगर उस फॉर्मूले की कोई शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो अब पहले तो मैंने क्या बताया कि शॉर्ट ट्रिक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स को आपको नीचे ही नीचे लिखना चाहिए, ताकि अगर जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया और आपको शॉर्ट ट्रिक याद है तो आप उस पर अप्लाई कर सके। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स तुरंत याद नहीं आ रही है तो ऊपर आपको फॉर्मूला वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से मतलब स्मार्ट स्टडीज के साथ ही आपको चलना चाहिए, स्मार्ट स्टडीज के साथ ही आपको नोट्स बनाने चाहिए। फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट्सों का फ़ायदा ये होता है आपका 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, सीधी सी बात है। रिवाइज 10 मिनट में आप जैसे अगली क्लास आप ले रहे हो उससे पहले 10 मिनट आप रिवाइज कर लो, उसके बाद में अगली क्लास लीजिए, तो ईजिली आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद में चलते हैं हम फोर्थ टॉपिक पे। अब उसके बाद में नोट्स भी हमने बना लिए, सारी चीज़ें पढ़ाई भी हमने स्टार्ट कर दी, नोट्स भी हमने बना लिए। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी बताइए। चलो अब प्रैक्टिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस में कंसेप्ट के बाद तुरंत प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अब जैसे आपने आज पढ़ लिया, अब सोचेंगे कि यार मुझे आता है, मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ईजी से ईजी कंसेप्ट भी आप भूल जाते हो अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप आज आपने कंसेप्ट सीखा, शाम तक उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में कल भी आपने उसकी क्लास लेने से पहले प्रैक्टिस कर ली, उसको एक बार रिवाइज कर लिया, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में ही आती है। अब जैसे याद कर रहे हो, उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आती है। तो प्रैक्टिस आपको तुरंत करनी है। पढ़ा, उसके बाद में तुरंत प्रैक्टिस, अगले दिन फिर प्रैक्टिस, तो उससे क्या आपका रिवाइज और प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी, तो आप डेफिनेटली आपके सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। और जब सारी चीज़ें क्लियर रहेगी तो मॉक टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं बढ़ेगा, आप खुद ही बताइए इस चीज़ को। 20 से 30 क्वेश्चन। अब जैसे आपने कोई कंसेप्ट, ठीक है, आपने कोई भी कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से कवर किया, उसके बाद में उसके 20 से 30 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। अब 20 से 30 क्वेश्चन आप लगाएंगे ना, तो उसमें आपको हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। अब ये बताइए, उस कंसेप्ट से आपका कोई सवाल गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ज़िंदगी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से बताता हूँ मेरे भाइयों, रेगुलरली अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहिए। अब 20 से 30 क्वेश्चन अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, तो आप वो लगा लीजिए। उसके बाद में रूल, मैंने सारी चीज़ों को लिख रखा है। रूल में आपको डेली मैथ्स मिनिमम 2 घंटे, ये अगर आपकी मैथ ज़्यादा वीक है तो आपको मिनिमम 2 घंटे देने चाहिए। और 2 घंटे में 1 घंटे आप क्लास को दे सकते हो, 1 घंटे आप प्रैक्टिस को दे सकते हो। प्रैक्टिस आप 1 घंटे में दुगनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि क्लास में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अब कितनी सी चीज़ें बताने में भी मुझे कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो आपको भी पता है, अब टीचर से 1 घंटे में आपको मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन करा पाते हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चनों का आप 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। तो उन चीज़ों का रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद में पिछली चीज़ों का आप रिवाइज करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका पिछला रिवाइज प्लस जो आपका प्रेजेंट रिवाइज, सारी चीज़ें आपके रिवाइज में चलती रहेगी, तो आप बिल्कुल भूलोगे नहीं उस चीज़ को। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फिफ्थ टॉपिक, मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए। बहुत सारे भाइयों का जवाब रहता है, ये बहुत सारे भाइयों का सवाल रहता है, बहुत सारे भाई कमेंट भी करते रहते हैं कि योगेश भाई मॉक टेस्ट का क्या करें। तो मॉक टेस्ट जब आपका 60 से 70% अगर मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप मॉक टेस्ट तो प्रॉपरली लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं तो बोलता हूँ कि जैसे आपका जैसे परसेंटेज आपने पढ़ना स्टार्ट किया और परसेंटेज आपकी कंप्लीट हुई, तो परसेंटेज के चैप्टर मॉक तो लगाने स्टार्ट कर दीजिए आप। ऐसा नहीं है आगे के सेक्शनल वाले मत लगाओ, लेकिन चैप्टर वाइज तो लगाओ ना। चैप्टर वाइज से आपने परसेंटेज पढ़ लिया, उसमें परसेंटेज के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो फिर आपको ये भी तो पता चलेगा ना मैं परसेंटेज के कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ।
इन चीज़ों का पता भी आपको उसी से चलेगा। ठीक है, तो इस वजह से चैप्टर मॉक टेस्ट आप तो स्टार्टिंग से लगाने लग जाइए। जैसे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, चैप्टर मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सेक्शनल वाले मॉक टेस्ट आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ये फिक्स है। शुरुआत में आप जैसे शुरुआत में आप जैसे 2 मॉक पर वीक के हिसाब से दे सकते हो। जैसे एक वीक है 7 दिन में आप 2-3 मॉक दे सकते हो। और उसके बाद में जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपका थोड़ा पिछली चीज़ों का रिवाइज भी अच्छा है, स्कोर भी अच्छा आ रहा है, तो फिर आप पर डे का मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपका ओवरऑल रिवाइज हो जाएगा। आज आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद में जैसे आपके कंसेप्ट देखने को मिले, फिर अगला मॉक टेस्ट दिया तो उसके बाद में अलग से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और सेक्शनल वाले देंगे तो उससे क्या ओवरऑल आपके सारे सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वजह से रिवाइज आपका अच्छे खासे तरीके से हो जाता है। तो आपको तो आपको उसके जैसे बाद में आप जैसे सिलेबस कंप्लीट होने लग जाए ना, तो आपको डेली का मॉक टेस्ट लगा देना चाहिए। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट मॉक के बाद एनालिसिस। मेरे भाइयों, मैं चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ को बोलता हूँ, मॉक के बाद में एनालिसिस आपको 100% करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आप ये पकड़ ही नहीं सकते कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। और जब आप ये पकड़ नहीं सकते तो आपका मॉक में स्कोर भी इंक्रीज नहीं होगा। और आप एनालिसिस करते हो तो सारी चीज़ों का पता आपको लग जाता है, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ ना इन सारी चीज़ों को, उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप खुद को हो जाएगा मेरे भाई। तो इस वजह से बोलता हूँ मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाइयों। तो दोस्तों, और उसके बाद में फाइनल रूल जो आपको फॉलो करना चाहिए पर डे के हिसाब से, वो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। फाइनल में आपको जो फॉलो करना चाहिए, गोल्डन रूल है मेरे भाई, डेली आपको 2 घंटे मैथ को देना है, 1 घंटे आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपकी ज़्यादा वीक है या फिर अच्छी मतलब थोड़ी पकड़ कम है मैथ में, तो आप 2 घंटे मैथ को और उसके बाद में 1 घंटे प्रॉपरली आप रिवाइज को, तो ये तो आपको कम से कम देना चाहिए अगर आपकी मैथ में काफ़ी ज़्यादा मतलब हालत ख़राब है तो इस वजह से। फिर उसके बाद में वीकली, एक वीक में मतलब जैसे 6 दिन आप पढ़े, उसके बाद में संडे को आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे संडे को ओनली फॉर रिवाइज करना है, नई चीज़ों को मुझे नहीं पढ़ना है बिल्कुल। ये प्रॉपरली आपको प्लान सेट करना पड़ेगा, और ये पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में लास्ट 15 दिन, जैसे आपने 15 दिन पढ़ लिए, लास्ट 15 दिन उसके में एक तो आपको मॉक लगाना है और उसमें आपको एक रिवाइज भी करना है। ठीक है, अब जैसे आपने 7 दिन तक एक अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया, उसके बाद में 7 दिन बाद में आपने दोबारा अच्छे से रिवाइज कर लिया और कम से कम एक मॉक टेस्ट लगा लिया, ताकि आपको ये पता चले मेरी पिछली चीज़ें कितना काम कर रही है, मुझे कितना आ रहा है, मेरे कितना मतलब कितने कंसेप्ट मेरे क्लियर है और कितनी चीज़ों में मैं गलती कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों का पता आपको इसी प्रकार से चलेगा। फाइनल मूल मंत्र है कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। पहले आप कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद में उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसका रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उसी के बाद में आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, उसी के बाद में जैसे आपको ये फाइनल मूल मंत्र है, इसके हिसाब से आपको चलना है। पहले आपको कंसेप्ट, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस, उसके बाद में रिवाइज, उसके बाद में मॉक टेस्ट, उसी के बाद में आपको फाइनली ये ड्रेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में है थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे स्टडी विद योगेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे भाइयों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके आता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। जो भी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को सीखना चाहता है, और अगर आपको कोई भी डाउट है, बेसिकली कोई भी डाउट है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आप सभी को पता है मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैथ में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से आपको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे हिसाब से मैंने कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं की है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, और डाउटों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।